तो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब एकदम खैरियत से होंगे। तो स्वागत है आपका फिर से हमारे चैनल एग्री पाठशाला में। तो आज की वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूँ बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर की 6th सेमेस्टर का जो आज एग्ज़ाम था, प्रिंसिपल्स ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग एंड प्रिसीजन फार्मिंग, उसके आज मैं आपके लिए आंसर की लेकर आया हूँ। तो इससे आप चेक कर सकते हैं कि आपके कितने क्वेश्चन सही गए और कितने गलत गए। तो चलिए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो इसका पहला क्वेश्चन है, जैविक खेती के जनक कौन है? हु इज़ द फादर ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, अल्बर्ट हॉवर्ड। इसका दूसरा क्वेश्चन था, जैविक खेती आंदोलन कब आरंभ हुआ? इन विच ईयर ऑर्गेनिक फार्मिंग मूवमेंट स्टार्ट नहीं? तो ये हुआ था, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 1940। अगला क्वेश्चन है, कौन सी कृषि पद्धति पर्यावरण के अनुकूल है? विच फार्मिंग सिस्टम इज इको फ्रेंडली? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, जैविक खेती। जैविक खेती जो है वो पर्यावरण के अनुकूल होती है। अगला क्वेश्चन है, इन विच क्रॉप अजोला फर्टिलाइजर इज यूज्ड? यानी किस फसल में अजोला उर्वरक का उपयोग किया जाता है? तो इसका उपयोग किया जाता है धान में। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, विच कंट्री ऑक्यूपीज मैक्सिमम एरिया अंडर ऑर्गेनिक फार्मिंग? यानी कौन से देश में सर्वाधिक क्षेत्रफल जैविक खेती के अंतर्गत है? तो सर्वाधिक क्षेत्रफल जैविक खेती का है वो है ऑस्ट्रेलिया में। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ऑस्ट्रेलिया। अगला क्वेश्चन है, हाउ वीड्स आर कंट्रोल इन ऑर्गेनिक फार्मिंग? यानी जैविक खेती में खरपतवार नियंत्रण कैसे होता है? तो इसमें कीटनाशी का प्रयोग तो बिल्कुल होता ही नहीं है। इसमें मल्च और जैवनाशी, जैव शाकनाशी इन दोनों का प्रयोग किया जाता है। तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी, ए और सी दोनों, यानी मल्च और जैव शाकनाशी दोनों दोनों का प्रयोग करके जैविक खेती में खरपतवार को नियंत्रण किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, कंपोस्ट इज वेल प्रिपेयर्ड फॉर एप्लीकेशन इन? यानी कंपोस्ट प्रयोग करने हेतु अच्छी तरह से तैयार हो जाती है। यानी कंपोस्ट जो होती है वो कितने दिनों में अच्छी तरह से तैयार हो जाती है? तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, 5 से 6 माह। 5 से 6 माह में कंपोस्ट अच्छी तरह से प्रयोग करने हेतु तैयार हो जाती है। अगला क्वेश्चन है, द ब्लू ग्रीन एल्गी स्पीसीज इज? यानी नील हरित शैवाल की प्रजाति है। तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए, एनावीना। एनावीना जो है वो एक नील हरित शैवाल की एक प्रजाति है। अगला क्वेश्चन है, द मोस्ट कॉमन ग्रीन मैन्योर क्रॉप इज? यानी सबसे अधिक प्रचलित हरी खाद की फसल है। तो मक्का तो एक फसल है, धान भी एक फसल है, मूंग भी एक अलग फसल है। इन सबका प्रयोग तो हरी खाद के रूप में होता नहीं है। तो इसका ढेंचा जो होता है उसका प्रयोग होता है हरी खाद के रूप में। तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी, ढेंचा। अगला क्वेश्चन है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिक मैनर? यानी निम्न में से कौन कार्बनिक खाद है? तो गोबर की खाद, कंपोस्ट खाद, ग्वानो, ये तीनों ही कार्बनिक खाद हैं। इसका आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी, ये सभी। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मैकेनिकल मेथड ऑफ बीट कंट्रोल? यानी निम्न में से कौन सी विधि खरपतवार नियंत्रण हेतु यांत्रिक नहीं है? तो जुताई है, ये भी यांत्रिक है, गुड़ाई ये भी यांत्रिक है, मोइंग ये भी यांत्रिक है। तो इस फसल चक्र है वो यांत्रिक नहीं है। फसल चक्र जो होता है वो फसलों को बदल बदल के करने का एक क्रम होता है। तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी, फसल चक्र। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ बल्कि ऑर्गेनिक मैनर्स? यानी निम्न में से कौन भारी कार्बनिक खाद है? तो नीम की खली भी नहीं है, अरंडी भी नहीं है, अलसी भी नहीं। तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी, कंपोस्ट। कंपोस्ट जो है वो एक भारी कार्बनिक खाद है। अगला क्वेश्चन है, मेन कंसेप्ट ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग इज? यानी जैविक खेती की मुख्य अवधारणा क्या है? तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी, प्रकृति को वापस दो। जैविक खेती में ये देखा जाता है कि प्रकृति को किसी भी तरह का कोई नुकसान ना हो, इसलिए इसमें कीटनाशक का बिल्कुल भी प्रयोग नहीं होता है, ना ही किसी प्रकार के रासायनिक का प्रयोग होता है। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, प्रकृति को वापस दो। अगला क्वेश्चन है, INM हेल्प्स? यानी INM जो होता है किस में मदद करता है? इसकी फुल फॉर्म होती है इंटीग्रेटेड न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट, यानी एकीकृत पोषक तत्व प्रबंधन। यह मृदा उर्वरता को सुधारता है, फसल उत्पादकता भी बढ़ाता है और पौधों को संतुलित पोषण भी प्रदान करता है। तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर डी, ये सभी। 14वें क्वेश्चन का आंसर नंबर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ये सभी। अगला क्वेश्चन है, सन हेम्प इज? यानी सनई फसल है। तो यह एक हरी खाद की फसल है। तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, सनई जो फसल होती है उसका प्रयोग हरी खाद के रूप में हम लोग खेतों में करते हैं। अगला क्वेश्चन है, व्हेन वाज नेशनल प्रोग्राम ऑन ऑर्गेनिक फार्मिंग स्टार्टेड? यानी जैविक खेती पर राष्ट्रीय कार्यक्रम कब शुरू हुआ? तो 16वें क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 2001। जैविक खेती पर राष्ट्रीय कार्यक्रम 2001 में शुरू हुआ था।
अगला क्वेश्चन है F/M कंटेन्स नाइट्रोजन, यानी गोबर की खाद में नाइट्रोजन पाई जाती है। गोबर की खाद में कितने % नाइट्रोजन पाई जाती है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। 70वें क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। गोबर की खाद में जो नाइट्रोजन है वो 0.5% पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है नेशनल सेंटर ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग इज सिचुएटेड एट, यानी जैविक खेती का राष्ट्रीय केंद्र कहाँ है, कहाँ स्थित है? तो जैविक खेती का राष्ट्रीय केंद्र जो है वो गाजियाबाद में स्थित है। तो इसका 18वें क्वेश्चन का जो आंसर है वो ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, गाजियाबाद। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज फाउंड इन ह्यूमस, यानी निम्न में से कौन ह्यूमस में पाया जाता है? तो इसमें फ्लेविक एसिड, ह्यूमिक एसिड, ह्यूमिन एसिड, ये तीनों ही ह्यूमस में पाए जाते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 19वें क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ये सभी। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज बायो फर्टिलाइजर, यानी निम्न में से कौन जैव उर्वरक है? तो नाइट्रोफॉस्फेट ये भी एक रासायनिक उर्वरक है, यूरिया ये भी एक कार्बनिक उर्वरक है, और डीएपी ये भी एक कार्बनिक उर्वरक है, वो सॉरी रासायनिक उर्वरक है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, फॉस्फोबैक्टीरियम। 20वें क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, फॉस्फोबैक्टीरियम। अगला क्वेश्चन है एज़ोटोबैक्टर इज अ, यानी एज़ोटोबैक्टर एक है, तो यह एक जैव उर्वरक है। एज़ोटोबैक्टर जो है वो एक जैव उर्वरक है। अगला क्वेश्चन है एज़ोटोबैक्टर इज एसोसिएटेड विद, यानी एज़ोटोबैक्टर किसके साथ जुड़ा है? तो एज़ोटोबैक्टर जो होता है वो अनाज के साथ जुड़ा होता है। तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए। 22वें क्वेश्चन का आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए, अनाज। अगला क्वेश्चन है राइजोबियम इज एसोसिएटेड विद, यानी राइजोबियम किसके साथ जुड़ा है? तो ये इसका आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, दलहन। राइजोबियम जो होता है वो एक जीवाणु होता है जो दलहनी फसलों की जड़ ग्रंथि में पाया जाता है, जो वायुमंडल की नाइट्रोजन को स्तर करके मृदा में पहुंचाता है। तो 23वें क्वेश्चन का आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी। और फ्रेंड्स, आप लोग वीडियो को देखते हो लेकिन वीडियो को लाइक नहीं करते हो, तो आप वीडियो को लाइक कर दिया करें। अगला क्वेश्चन है वर्मी कंपोस्ट में नाइट्रोजन पाया जाता है। वर्मी कंपोस्ट कंटेन्स नाइट्रोजन, तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, 1.5 से 2.5%, यानी वर्मी कंपोस्ट में नाइट्रोजन जो है वो 1.5 से 2.5% पाया जाता है। तो 24वें क्वेश्चन का आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है ऑर्गेनिक फार्मिंग इज मेनली बेस्ड ऑन, यानी जैविक खेती मुख्य रूप से आधारित है। तो जैविक खेती है जो मुख्य रूप से पारिस्थितिकी संतुलन पर आधारित है। तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए। 25वें क्वेश्चन का आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए, पारिस्थितिकी संतुलन पर। अगला क्वेश्चन है निम्बिडीन इज, यानी निम्बिडीन एक है। तो निम्बिडीन एक कीटनाशी है। तो इस 26वें क्वेश्चन का जो आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कीटनाशी। अगला क्वेश्चन है ऑर्गेनिक मैटर कंटेन्स परसेंटेज ऑर्गेनिक कार्बन, यानी कार्बनिक पदार्थ में कितने प्रतिशत कार्बनिक कार्बन पाया जाता है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 58%। अगला क्वेश्चन है विच इंडियन स्टेट फुली अडॉप्टेड ऑर्गेनिक फार्मिंग, यानी कौन से भारतीय राज्य ने पूर्ण रूप में जैविक खेती को अपनाया? तो भारतीय राज्य ने पूर्ण जैविक खेती में सिक्किम ने अपनाया। सबसे पहले जो राज्य ने जैविक खेती को अपनाया था वो है सिक्किम, जिसने पूर्ण रूप से जैविक खेती को अपनाया। तो इसका 28वें क्वेश्चन का जो आंसर है वो आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सिक्किम। अगला क्वेश्चन है एडीसीयू यानी एडको मेथड इज यूज्ड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ, यानी एडको विधि किससे तैयार की जाती है? तो एडको जो विधि है वो कंपोस्ट से तैयार की जाती है। तो 29वें क्वेश्चन का आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, कंपोस्ट। अगला क्वेश्चन है द नाइट्रोजन कंटेंट इन एटमोसफेयर इज, ये तो सबको पता ही होगा। वायुमंडल में नाइट्रोजन कितने प्रतिशत पाई जाती है? तो यह 78% पाई जाती है। तो 30वें क्वेश्चन का आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी, 78%। अगला क्वेश्चन है विच बैक्टीरिया कन्वर्ट्स नाइट्रेट टू नाइट्रेट, नाइट्राइट टू नाइट्रेट, यानी कौन सा जीवाणु नाइट्राइट को नाइट्रेट में परिवर्तित करता है? तो नाइट्रोबैक्टर जो जीवाणु होता है वो नाइट्राइट को नाइट्रेट में परिवर्तित करता है। तो 31वें क्वेश्चन का आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी, नाइट्रोबैक्टर। अगला क्वेश्चन है ऑर्गेनिक कार्बन इज मेजर्ड बाई, यानी कार्बनिक कार्बन किस विधि से मापा जाता है? तो कार्बनिक कार्बन की मापने की जो विधि है वो है बार्कले एवं ब्लैक विधि। तो 32वें क्वेश्चन का जो आंसर है वो ऑप्शन हो जाएगा आंसर ऑप्शन नंबर सी, बार्कले एवं ब्लैक विधि। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नाइट सॉइल, यानी निम्न में से कौन नाइट सॉइल है? तो नाइट सॉइल जो कहा जाता है वो मानव अपशिष्ट को कहा जाता है। तो 33वें क्वेश्चन का आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, मानव अपशिष्ट। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द
बाई प्रोडक्ट ऑफ शुगर केन यानी निम्न में से कौन सा गन्ने में उप उत्पाद है। तो चीनी जो है उनका मुख्य उत्पाद है, गन्ने से चीनी ही बनाई जाती है मेनली। और गुड़ जो है वो भी एक मेन उत्पाद है। तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, प्रेस मड। यानी 34वें क्वेश्चन का आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, प्रेस मड। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ FYM। ये भी सबको पता ही होगा, FYM का पूरा रूप क्या है। तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए, फार्म यार्ड मैन्योर। अगला क्वेश्चन है कार्बनिक उत्पाद के प्रमाणीकरण की सरकारी संस्था यानी द गवर्नमेंट एजेंसी फॉर सर्टिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक प्रोडक्ट। तो कार्बनिक उत्पाद के प्रमाणीकरण की जो सरकारी संस्था है वो है अपेडा। तो 36वें क्वेश्चन का जो आंसर है वो आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी, APEDA यानी अपेडा। अगला क्वेश्चन है इन विच ईयर वॉज IFOAM इस्टेब्लिश्ड। यानी IFOAM का गठन किस वर्ष में हुआ था। तो IFOAM का जो गठन है वो हुआ था 1972 में। तो 37वें क्वेश्चन का आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी, 1972। अगला क्वेश्चन है द मेन प्रिंसिपल ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग इज। यानी जैविक खेती का मुख्य सिद्धांत क्या है। तो जैविक खेती का जो मुख्य सिद्धांत है वो है स्थिरता। इसमें रसायनों का प्रयोग तो बिल्कुल भी नहीं किया जाता है, मोनोकल्चर भी नहीं किया जाता है, उर्वरक का भी बिल्कुल प्रयोग नहीं किया जाता है। इसमें स्थिरता देखी जाती है, टिकाऊपन रखा जाता है। तो इसका आंसर 38वें क्वेश्चन का आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, स्थिरता। अगला क्वेश्चन है विच स्टेट लॉन्च्ड जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग। यानी किस राज्य ने शून्य बजट प्राकृतिक खेती की पहल शुरू की। तो शून्य बजट प्राकृतिक खेती की जो पहल थी वो सबसे पहले आंध्र प्रदेश ने शुरू की थी। तो 39वें क्वेश्चन का जो आंसर है वो आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आंध्र प्रदेश। अगला क्वेश्चन है जैविक खेती में राइजोबियम का योगदान है। यानी रोल ऑफ राइजोबियम इन ऑर्गेनिक फार्मिंग। तो राइजोबियम का जो योगदान होता है वो होता है नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करना। वायुमंडल की जो नाइट्रोजन होती है उसको मृदा में स्थिर करता है राइजोबियम जीवाणु, जो दलहनी फसलों की जड़ ग्रंथियों में पाया जाता है। तो 40वें क्वेश्चन का आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए, नाइट्रोजन स्थिरीकरण। तो फ्रेंड इस वीडियो में मैं आपको आंसर की सिर्फ 40 ही क्वेश्चन सॉल्व करवाऊंगा। बाकी के जो 35 क्वेश्चन बचे हैं वो मैं आपको अगली वीडियो में सॉल्व करवाऊंगा। तो आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना, शेयर करना और कमेंट्स करना। और अगर आपको किसी क्वेश्चन में अगर डाउट लगता हो तो आप कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। और वीडियो को लाइक ज़रूर करना गाइस, और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करवाओ यार, सब्सक्राइबर नहीं बढ़ पा रहे हैं। और ना ही वीडियो पर लाइक कर रहे हैं लोग, व्यूज़ देख तो रहे हैं वीडियो लेकिन वीडियो को लाइक नहीं कर रहे हैं। लाइक करने में क्या ही जा रहा है भाई, लाइक कर दिया करो यार।